राम राम, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंद फिटनेस पे। आज बात करेंगे हम लोग 3 ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो अगर आप रनिंग करते हो और इन 3 सप्लीमेंट्स को नहीं ऐड करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वैसे तो सेफ़ है, लेकिन इनको ऐड करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं और वही पैसा आप अपनी डाइट में लगा सकते हो। तो सबसे पहला जो सेगमेंट होगा हमारा वो होगा प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट्स क्या होते हैं आखिरकार? प्री वर्कआउट कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, उनका एक मिश्रण आपको कंपनी एक तैयार करके दे देती है, ठीक है। उसमें होता क्या क्या है, एल-आर्जिनिन, ठीक है, क्रिएटिन भी होता है कई कई प्री वर्कआउट में, और उसके साथ साथ होता है मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कैफीन, बीटा एलेनिन। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आपकी बॉडी में जब ज़्यादा आपकी ब्लड सेल में तो आपके पावर को इन्हेंस करते हैं। मतलब जब आप वीक फील करते हो, थोड़ा फटीग फील करते हो, तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ आपके एक दिमाग में अलर्टनेस रहती है। इसको जो ये डीप साइंस है, इसको एक सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बात करते हैं आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो क्या होता है, जब हम लोग रनिंग करने जाते हैं तो हम जो भी खाना सुबह से खा रहे हैं, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, उसमें हमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं कि हम 1 घंटे 1.5 घंटे तक वर्कआउट कर पाएँ। बात यहाँ पे होती है कि एक रनिंग के पहले, मतलब एक जो किक स्टार्ट हमें चाहिए होता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो कैफीन का जो डोजेज आपको प्री वर्कआउट मिलता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जब अभी आप रनिंग जाओ, एक 2 रुपये का पाउच आता है कैफीन का, ठीक है, उसका नेस्कैफे कॉफ़ी का, आप वो पाउच से परचेज कर लो। वो 2 रुपये का मिलता है। प्री वर्कआउट आपका मिलेगा लगभग 1000 से 1200, और 2 रुपये का वो पाउच अगर आप महीने भर भी इस्तेमाल करते हो तो 60 रुपये आता है। और एक प्रॉफिट ये है कि जब आप ये कॉफ़ी का पाउच लेते हो तो इसकी आपको आदत नहीं लगती, आपको लत नहीं लगती। लेकिन प्री वर्कआउट अगर आपने एक बार लेना स्टार्ट कर दिया तो आप इसके बिना रनिंग नहीं कर पाओगे। बात करें कैफीन तो आपकी यहाँ से हो गई। अब बीटा एलेनिन की बात करें तो बीटा एलेनिन आपका बेसिकली जो बीटरूट होता है, आपको चुकंदर का जूस होता है, उसमें भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो कभी आप अगर चुकंदर का जूस पी लेते हो तो वो रिक्वायरमेंट यहाँ से फुलफिल हो गई। एल-आर्जिनिन आपके कई सारे फूड्स में पाया जाता है। तो ये कुल मिला के हम बात इतनी सी करना चाहते हैं कि इतने महंगे सप्लीमेंट में पैसा खर्च करने की कोई भी नीड नहीं है। आप सिर्फ 2 रुपये वाले नेस्कैफे के पाउच को पी के भी आप अपना रनिंग में कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ 5 से 10% असर करते हैं। बाकी आपकी डाइट, आपकी स्लीप और आपका क्या रनिंग पैटर्न है उस पर डिपेंड करता है। पहला सप्लीमेंट डन। दूसरे सप्लीमेंट की बात अगर करें तो दूसरा है क्रिएटिन। देखो क्रिएटिन एक बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है जिसको कि पूरा साल यूज किया जा सकता है, आप पूरी लाइफ यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर 300 से 400 रिसर्च हो चुकी हैं जिसमें कि यही पाया गया कि एकदम सेफ है आपकी बॉडी के लिए जब आप एक 5 से 6 ग्राम का डोज लेते हो। लेकिन क्या हमें ज़रूरत है रनिंग के लिए? क्रिएटिन का बेसिकली काम क्या होता है? देखो क्रिएटिन का काम क्या होता है, ये आपकी मसल्स में जो होता है वाटर होल्ड करता है। तो इससे आपका लीन मसल मास, मतलब आपकी जो मसल का वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ समझ में आता है। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बल्क हो जाओगे, नहीं, कुछ मात्रा में आपको एक सिग्निफिकेंट थोड़ा सा दिखेगा कि आपका मसल मान इंक्रीज हो रहा है। दूसरा काम ये क्या होता है क्रिएटिन का? दूसरा काम ये होता है कि आपकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज करता है। जैसे कि मान लो कोई जिम में वर्कआउट करता है, ठीक है, उससे 15 किलो का डंबल ही नहीं उठ रहा है, तो अगर वो लगातार क्रिएटिन का इस्तेमाल करता है 15 से 20 दिन, तो वो 15 से 20 किलो के डंबल में शिफ्ट कर जाएगा आसानी से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर, ठीक है। लेकिन हमें क्या रनिंग के लिए इसकी ज़रूरत है? रनिंग के लिए इसकी कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रनिंग में हमें क्या करना है, हमने अपने इंड्योरेंस पे ज़्यादा काम करना है, स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा काम करना है अपनी इंड्योरेंस पे। तो रनिंग के लिए बिल्कुल भी नीड नहीं है इसकी। हाँ, अब कुछ लोग अगर ट्राई करना चाहते हो बेसिकली कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि यही पैसा आप अपनी डाइट पे खर्च करो और रनिंग आराम से निकल सकती है। क्रिएटिन जो आपका जो फूड्स होते हैं उसमें भी पाया जाता है, जैसे कि आप जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं उसमें भी क्रिएटिन होता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होता है कि आप की कमी को पूरा कर सके क्रिएटिन की। खैर, तो दूसरा सप्लीमेंट था जो आपको नहीं लेना है वो है क्रिएटिन, और 800-700 रुपये का आता ही है मार्केट में, तो इसके रुपये आपको बचा के डाइट में खर्च करने हैं। आखिरी सप्लीमेंट जिसमें आप टोटल पैसा वेस्ट कर रहे हो, और ये सप्लीमेंट भी मार्केट में बहुत यूज हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे, ये है BCAAs, ब्रांचेड अमीनो एसिड्स। ये 3 जो अमीनो एसिड होते हैं उनका एक मिश्रण होता है, आइसोल्यूसिन, लूसिन और वेलिन, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम बेसिकली ये होता है कि आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको बढ़ा देते हैं आपकी ये, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, आपकी जो जैसे कि आप पावर कम हो रहा, मतलब आप ग्लाइकोजन को फिल करने का काम बेसिकली होता है इनका, ठीक है। आपको एनर्जी प्रोवाइड कर जाते हैं आपके वर्कआउट के टाइम। लेकिन बात यहाँ पे इतनी सी है कि जो आपको डोजेज चाहिए 5.5 ग्राम, अगर आपकी बॉडी का वेट 60 से 70 के बीच में है तो आपको 5.5 ग्राम चाहिए, ठीक है। अब ये 5.5 ग्राम आपके फूड में
ऑलरेडी अवेलेबल है आपके, अगर फूड में नहीं अवेलेबल है। अगर आप एक बात, हम छोटी सी बात करें, अगर आप कोई आप प्रोटीन सप्लीमेंट बाय करते हो, ये उसमें भी है, तो BCAAs में तो पैसा वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको जितनी नीड है वो आपके सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स हो गए, या आपकी जो डाइट है उसमें भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक अभी हमने रिव्यू किया था, हम रिव्यू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं। जैसे कि ये सप्लीमेंट है मेरे पास, अब इसमें भी देखो 2.90 ग्राम, इसमें पर सर्विंग में 2.9, तो अगर 2 स्कूप यहाँ पे ले लेते हो तो 6 ग्राम आपको यहीं से मिल जाता है BCAA। तो BCAAs में पैसा वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिसका कि मार्केट प्राइस आज है 1200 से 1500 रुपये। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना सा है कि ये तीनों सप्लीमेंट आप मत खरीदो, इनसे आपका लगभग 2500 से 3000 रुपये बचेगा, और वही पैसा आप अपनी डाइट में, जो भी आप अच्छी से जितनी अच्छी डाइट कर लोगे उतना अच्छा आपका वर्कआउट होगा। ये सप्लीमेंट सिर्फ आपको 5% हेल्प करते हैं बस। तो मिलते हैं कल फिर किसी बेहतरीन से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।